सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। भगवत प्राप्ति के लिए इस साधना पद्धति में प्रवेश करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए पहले हमको शुद्ध मन चाहिए। मन कपटी है, मन में छल है, कहता कुछ है, प्रकट कुछ करता है, जाता कहीं है, बताता कहीं है। अर्थात यदि मन में छल है, प्रपंच है, कपट है, दुर्भाव है, द्वैत है, तो हम कभी साधक जीवन में प्रवेश ही नहीं कर सकते। दरवाजे पे खड़े रह सकते हैं। उद्देश्य कुछ है, प्रकट कुछ कर रहे हैं। लक्ष्य कुछ है, दिखाते कुछ हैं। बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। यानी मन कुछ कर नहीं रहा, आंख बंद किए बैठे हैं। केवल क्यों? कोई मुझे देख रहा है इसलिए। देखना वे बंद हो गया, हम फिर अपनी सामान्य गतिविधि में लेकिन बेवकूफ बनाने का काम। अर्थात मन अगर शुद्ध नहीं है, शुभ नहीं है, सूची नहीं है, तो कोई भी साधना का जीवन प्रवेश करना क्या शुरू नहीं हो सकता। तत्व माने तत्व और त्वम का कभी मिलन हो नहीं सकता, सोचना भी नहीं है। इसलिए कैसे हमारा मन शुद्ध हो, शुभ हो, स्वच्छ हो और कैसे सूची हो, ठीक दिशा में लगे, एकाग्रता में लगे, इसलिए मन शुद्ध हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। महर्षि वेदव्यास क्या है, महर्षि वाल्मीकि क्या है, परमहंस योगानंद जी क्या है, ऐसे एक नहीं हजारों टिमटिमाते आध्यात्मिक आकाश में नक्षत्र हैं, जो ये हैं क्या फिर एक जाति विशेष को, शिक्षा विशेष को, भाषा विशेष को, वर्ग विशेष को, लिंग विशेष को। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आत्मा तो लिंग भेद रहित है, फिर हमने यहाँ छुआछूत का भाव क्यों? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कई बार देखने में आता है वर्तमान परिस्थिति में
न हम रामवादी हैं, न हम कृष्णवादी हैं, न हम विष्णुवादी हैं, न हम शिव भक्त हैं, हम केवल छुआछूतवादी हैं। सारा का सारा हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा सब कुछ, हमारा तंत्र, हमारा मंत्र, हमारा पूरा कर्मकांड एक छुआछूत की हांडी में है। ये मत छुओ, वो मत छुओ, इसको मत देखो, उसको मत देखो, ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसे करो। आपको कितने बार हाथ धोना है, मिट्टी से धोना है कि साबुन से धोना है, कि 2 बार धोना है कि 5 बार धोना है। दातून हमारा कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, इसी में सारा का सारा शक्ति, ऊर्जा, हम बहस इसी में खर्च करके जीवन नष्ट कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही हमारी। इसलिए छुआछूत अगर कहीं भी मन में है, द्वैत है, लिंग भेद है, जाति भेद है, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है, ये पूरब का है, ये पश्चिम का है, ये गोरा है, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये जाति विशेष में इसमें जन्म लिया है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। इस प्रकार का यदि भाव मन में है तो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश संभव है क्या? आप खुद अपने जीवन का बैठ करके आकलन करें, सोचें, देखें, समझें। अगर द्वैत है, समत्व के आसन पर हम नहीं हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में, साधना के जीवन में किसी भी ढंग से, किसी अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में बैठना कठिन होगा। फिर अगली चीज आता है सूत्र संशयात्मा। अगर संशय है किसी प्रकार का, हमको विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, शास्त्र पर विश्वास नहीं, गुरु वचन पर विश्वास नहीं, गुरु मंत्र पर विश्वास नहीं, जो हमारे ऋषियों ने अनुभव के आधार पर, अनुभूति के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर जैसा देखा, जैसा समझा, जैसा अनुभव किया, उस आधार पर हमको सूत्र दे गए, ज्ञान दे गए, हमको जानकारी दे गए, लिख गए, परंपरा दे गए। उस पर विश्वास है नहीं। आपको तो गलत लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस तो अभी अभी के हैं, 1000-2000 साल पूर्व की तो नहीं बात। क्या गलत बोल गए हैं, वो गलत लिख गए हैं, गलत जीवन का आचरण प्रस्तुत कर गए हैं। अनुभवों का अपने पूज्य लाहिड़ी महाशय अभी अभी हुए हैं, 1895 में शरीर पूरा हुआ है। क्या गलत अनुभव उनके, क्या गलत अनुभूतियां हैं? नहीं, कहीं ना कहीं तो खड़ा होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी रूप में मानना होगा। सब कुछ गलत है, सब कुछ। लेकिन तो जब आप संशय में हो, बढ़ना तो है नहीं, कदम ताल करना है, तर्क वितर्क करना है, कुतर्क करना है। अब गंगा जल में कहा कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा ब्रह्म द्रव है जो रोग मुक्त करता है, कीटाणु मुक्त करता है, हमको जो है शुद्धता देता है, हमको पवित्रता देता है। उसके किनारे बैठ के, माँ के किनारे बैठ करके साधना का वातावरण बनता है, ध्यान में मन लगता है। माँ गंगा के किनारे लाखों सिद्धों ने अपनी आत्म अनुसंधान में एक आसन पर, एक अवस्था व्यवस्था पर बैठ करके अपने जीवन को उद्धार कर लिया है, जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन कर दिया है। सूत्र लिखे हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग स्नान करने जा रहे हैं, आचमन करने जा रहे हैं और उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने जा रहे हैं। तो हम तो गए नहीं अभी, तो किस आधार पर झूठ कहा आपने? आधार क्या है?
आधार है नहीं, केवल कुछ शब्द ज्ञान, कुछ किताब का ज्ञान होगा, कुछ जानकारियां होंगी, कुछ कुतर्की लोगों से संबंध हमारा होगा। इसलिए कुतर्क करना, चल के तो देखिए, चले तो है नहीं, गए तो है नहीं, अनुभव तो किया नहीं, उस दिशा में प्रेरक जीवन तो जिया नहीं, केवल नकारात्मक बात करना। तो इसलिए संशय, हर विषय में संशय प्रकट करना, संशय प्रकट करना, यानी बिना आस्था के, श्रद्धा के, विश्वास के, मैं ये करूंगा परिणाम ही आएगा, ये करूंगा इसका नकारात्मक परिणाम आएगा, ये करूंगा तो इसका सकारात्मक आएगा। यानी सूत्रबद्ध चलना, चरणबद्ध चलना, गोपनीय भाव से चलना, एकाग्रता में रहना, एक सूत्रता में चलना, गुरु वाक्य पर, गुरु मंत्र पर, गुरु उपदेश पर, शास्त्र पर, ऋषियों द्वारा दिए गए अपने उद्गार पर, अनुभव पर विश्वास। यानी बिना विश्वास के, श्रद्धा के कुछ भी संभव नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, एक सामान्य सी बात। एक संत थे, अब संत के संदर्भ में ये बात कही, किसी को लग गई पता कि इनके हाथ का एक गिलास जो है जल लेने से कुछ पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। एक बूढ़ी थी, माँ थी, उनके दरवाजे आई, बैठ गई, कहा कि हमको एक गिलास जल चाहिए आपके हाथ का। क्यों? बोले हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं दिया जल, शाम तक बैठे रहे वो, शाम तक बैठी रही माँ। तो चूंकि उन संत की माता जी साथ रहती थी, उनका कि क्यों सुबह शाम तक ये जो माता बैठी है बाहर, क्यों नहीं जल दे देते आप? उनके माँ ऐसा है कि मेरे हाथ में कोई चमत्कार नहीं है, मेरे हाथ के जल में कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो इसके विश्वास में है, आस्था में है। ये सही है, इसमें इतनी तीव्रता है, इतनी एकाग्रता है, इतनी छटपटाहट है, इतना इसको विश्वास है मेरे हाथ के जल के प्रति कि जल मैं दूंगा ये ठीक हो जाएगी। ठीक होते ही कल समाज में अफवाह चली जाएगी, हवा चली जाएगी, सूचना चली जाएगी कि इन संत के हाथ का एक गिलास जल से पेट दर्द दूर होता है। कल सुबह मेरे दरवाजे के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी। फिर क्या करेंगे? फिर किसी का नहीं ठीक होने वाला, क्योंकि विश्वास उनको नहीं है, विश्वास केवल इसको है। तो इसलिए किसी चीज पर आस्था करिए, विश्वास करिए, प्रेम से, प्रेम में हृदय में धारण करिए। संशय आत्मा जिसमें किसी प्रकार का भी संशय है, किसी प्रकार की छुआछूत की भावना है, मन में कुटिलता है, ये 3 सूत्र हैं जो तीनों सूत्रों पर हमको अभ्यास करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। गुरु वाक्य पर, गुरु मंत्र पर, गुरु द्वारा दी हुई साधना पर, जो भी सामने ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, उनके वाक्य पर, साहित्य पर, दर्शन पर, जीवन पर, उनके अनुभवों पर, उनकी परंपरा पर, यानी जो सूत्र हैं अभी एकाग्रता के, गोपनीयता के, निरंतरता के, छुआछूत का, चाहे मन की कुटिलता का और संशय का, इन सूत्रों को हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। केवल सुन लिया, चले गए, पढ़ लिया, दूसरे को सुना दिया, नहीं भैया, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। और कोई भी काम एक दिन का नहीं होता, एक सप्ताह का नहीं होता। और यहाँ तक हम लोग चूंकि सब सनातन धर्म को मानते हैं, पवित्र हिंदू धर्म को मानते हैं, इसमें तो आत्मा है, परमात्मा है, जन्म है,
पुनर्जन्म है, ये जन्म जन्मांतर के संस्कारों का परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर है। हमारा व्यक्तित्व है, हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। अब ये जो स्वभाव बन गया है, अभ्यास बन गया है, उस अभ्यास से छुटकारा पाना। यदि हमको बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास बन गया है, खाना खाने का, तो क्या छूटता है क्या? सामान्य भौतिक बात है ये। सामान्य सी कुछ नशा करने की, सामान्य सा नशा करने का जो आदत हल्की सी पड़ गई, वो छूटती है क्या? अगर देर से जगने की आदत पड़ गई, छूटती है क्या? ऐसे कई चीजें जीवन में आदत पड़ जाती हैं। सामान्य तो भौतिक बात है, ऊपर की बात है, तो फिर आंतरिक बातें कैसे तुरंत हो जाएंगी? एक दिन में सुनकर हो जाएंगी क्या? 2 दिन में हो जाएंगी क्या? 1 सप्ताह में हो जाएंगी क्या? 1 साल में हो जाएंगी क्या? नहीं, ये जन्म जन्मांतर की बातें, जन्म जन्मांतर की बातें, इसका अभ्यास। इसलिए धैर्य भी नहीं छोड़ना है, सातत्य चाहिए। सातत्य, एक स्थान पर, एक अवस्था पर, एक व्यवस्था पर, एक प्रकार से हमको सूत्रबद्ध होकर के, चरणबद्ध होकर के आध्यात्मिक जीवन और ध्यान में प्रवेश करने का भाव। संशय मत करिए, विश्वास करिए, आस्था करिए, प्रेम करिए। प्रेम में हृदय, हमने कितने लोगों को प्रेम किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण हुआ है कि नहीं, महत्वपूर्ण ये है। इस भाव से साधना के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में हम सबको प्रवेश करने का संकल्प लेना चाहिए। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।